तो आज बोले जा जुबान से, शक्ति से, ताकत से, और वही व्यक्ति में वो ताकत और शक्ति के साथ वो लड़ाई कर लड़ते लड़त आते कि नहीं आज सत्यनारायण समाज, ये बताओ। गुरु बालक दास बाबा लड़ीस कि नहीं लड़ीस? बिना ताकत और बिना शक्ति के, बिना लड़े के कहे और राजा के पदवी ला पैसो ही का। तो तुम अनकार हाथ में हाथ धरे बैठे, तो हम अल्लाह लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? तो तुम्हारे बोले चले नहीं आए तो तलवार कहाँ चला लाए बताओ? मुंह डाला नींद खिलाते जुबान, तो कैसे फिर लड़ूंगा? भाव में मत बोलो कि हाँ 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 हाँ, सही मायने में लड़ाकू बनना है। अपन हक के लिए, अधिकार के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए लड़ना है। आज आपला मान, सम्मान, हक, अधिकार मिला थे क्या? ये बताओ, मिला थे? तो फिर कई बार हाथ में हाथ धरे बैठे। आज ये कार्यक्रम काबर करे जा, बाबा गुरु बालक दास के नाम से आज ये मेला काबर भरा? क्या कारण है? कि समाज जागे, समाज लड़े सीखे, समाज बोले सीखे, ओकर त्याग, ओकर कुर्बानी हमला याद करना है। आखिर क्या कारण से वो त्याग करे, क्या कारण से कुर्बानी दी? का वो हाथ में हाथ रहती, धरे बैठे रहती, तो आज के मौका आतीस का ओकर नाम लेते हैं क्या? तो घासीदास बाबा को याद करतीस, कोई गुरु अमरदास बाबा को याद करतीस, गुरु बालक दास बाबा को याद करतीस? नहीं याद करती। अतः एक बड़े क्रांतिकारी विचार बाबा घासीदास दीस, हजारों साल के जो अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपरा, रीस लेला तोड़ के रख दीस। डराइस घबराइस क्या हुआ? यदि कोई डराती घबराती तो अतः बड़े विचार नहीं देती। वो ये नहीं सोची कि काकर पेट में लात पड़ा था, काकर पेट में लात पड़ते, काकर दुकान बंद होते, एक परवाह नहीं करी। मोला सही रास्ता ये मानव समाज ने दिखाना है, सिर्फ ये होकर सोच रही है। आवाज के आदमी का एक काम गलत काबर ओकर नुकसान होता। तो आप सबला ताकतवर बनना है, शक्तिमान बनना है, लड़ाकू बनना है, मान सम्मान के साथ जीना है, इज्जत के साथ जीना है। और जहां हक अधिकार नहीं मिले वहां बिल्कुल अपन आवाज और ताकत ला दिखाना है। आज आप सब हमने ये वेशभूषा में देखा, एक का मतलब का एक पहने के आज हाथी चढ़ के भी जिस पुलिस तो निकले का मतलब पहले दिखाना है कि देखो हम हाथी चढ़ जाए, देखो हम ये कपड़ा पहने। एक मतलब ये है कि आप लोग सब लोग जानना और समझना है कि ऐसने वेशभूषा में आप सबला, ऐसने वेशभूषा में आप सबला आना है। और आप सब कैसे आओ, कैसे आओ? आप लड़ो तब तो आओ, आप में ताकत आई, ज्ञान आई, शक्ति आई तब तो आओ। तो आज आप सबला गुरु बालक दास ला याद करना है कि जो वो कुर्बानी दीस, वो त्याग दीस, वो बेकार नहीं जाना है। उनके वो एक एक कतरा बहाई चाहिए समाज के लिए। कुर्बानी होके रास्ता दिखाई कि कैसे कुर्बान हो जाए। मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। ये शरीर नाशवान है, सबला मालूम है, एक दिन मरना है, सबला मालूम है। तो ओकर से अतेक मोह का बना, ओकर से अतेक मोह का बना।
का ये धन दौलत इकट्ठा कर ली वो तो साथ में जाई, का चीज जाए साथ में, तो का चीज ते लेकर कुछ नहीं। तो आपला डरे और घबराए के बात नहीं, सोचे के बात नहीं। जब तक जान में जान है, जब तक ये शरीर में जान है, तब तक आपला अपन हक और अधिकार के लिए लड़ना है, अपन सम्मान के लिए लड़ना है। वही आज के प्रमुख ये संदेश है, आज के जो मेला की आयोजन है, एकरे कारण कि हम सबला अतेक जनसंख्या होने के बावजूद, अतेक ताकतवर होने के बावजूद हम लोग वो अधिकार वो सम्मान नहीं मिल पाते। जेकर हम अधिकारी हैं, अधिकार रखते हैं, हम लोग वो चीज मिलना चाहिए। ऊपर लिए आप सब लोग बोले जाते, बताए जाते कि हम जब तक लड़बो नहीं, भिड़बो नहीं अपन हक के लिए, अधिकार के लिए, तब तक नहीं मिले। कुछ व्यक्ति मन लड़के भीड़ के अपन हक, अधिकार और मान सम्मान ला पाए, लेकिन सामने वाला ला ऐसे अपाहिज बना दी कि तुम चुप बैठे रहो, तुम्हारा सब चीज मिली। बोल दिस लेकिन कुछ नहीं मिला। और यदि वही रास्ता बताए रहते कि जैसे मैं लड़े हूं, जैसे मैं लड़े हूं वैसे तुम मत लड़ो, तो आज जिसे हम पंथी प्रतियोगिता कराएं, जिसमें एक दूसरे प्रतिभागी जो है एक दूसरे ला पछाड़े के काम करी, एक दूसरे ला राष्ट्र करके आगे बढ़े के काम करी, ओकर से अच्छा प्रदर्शन करे के प्रयास करी, अपन आपला ज्यादा आगे बढ़ाए के काम करी। तो वही प्रकार से यदि वो रास्ता बताए रहते तो ये समाज आज बहुत आगे बढ़े रहते, ये समाज बहुत आगे बढ़े रहते। और इसे बात बोले जाते कि बाबा घासीदास जी तो पढ़े लिखे नहीं रही, वो का ज्ञान दे, तो जे पढ़े लिखे नहीं रही ओकरे ज्ञान ला आधार मान के अतेक बड़े हमारे देश के रचना रचेगी। ऐसे कौन से आधार जो बाबा घासीदास जी जिला जे रास्ता ला बताइस वो सही होगा, और जे रास्ता ला गलत बताइस वो अपराध होगा। अलग से कहाँ लिखेगी, अलग से कहाँ विचार देगी, कुछ भी नहीं। तो आखिर घूम फिर के गुरु घासीदास बाबा ही दिखाई देते, ओकरे विचार, ओकरे सिद्धांत, ओकरे आदर्श, उपदेश, सारा चीज से देश और दुनिया चला। और हमारे पास ये सारा चीज हमें, ये समाज के पास सारा चीज है, ओकर बावजूद भी हमला भटकना पड़ा। समाज भटकत होता ना भाई, सर दादा ला दादा नहीं और सहीना दादा ला दादा। तो जब सारा चीज तोर पास है तो दूसरी जगह हाथ फैला के क्या जरूरत, ऐसे खोल के देख, सारा चीज तोर अंदर भरे हुए, पहचान अपन आपला कि मोर में का चीज है, का ताकत, का शक्ति, सब चीज मिली। तो आज सबला ये हम शिक्षा देते बाबा घासीदास जी के बताए जो मार्ग में आप सबला चलना है। गुरु अमरदास जी जो अध्यात्म के त्याग और तपस्या करके आप सबला जो दिशा देश मार्ग देश बोला आप अपन जीवन में आत्मसात करना है। परम पूज्य गुरु बालक दास बाबा जिन रास्ता हम सबला दिखाए है वो रास्ता में चल के अपन हक अधिकार ला प्राप्त करना है, अपन मान सम्मान ला बढ़ाना है, अपन आत्म रक्षा करना है। तो गुरु बालक दास बाबा जी सतनाम सेना के बदौलत ये देश और दुनिया में अपन नाम रोशन करीस, राजा के पदवी प्राप्त करीस। आज भी
सतनाम सेना के हम सबला आवश्यकता है। हर घर एक सेना होना चाहिए, हर परिवार में एक सेना होना चाहिए। यदि ऊपर 4 बेटा है तो चारों बेटा का सेना में भर्ती करना है। सोच के देखो कि आज हमारे ये भारत देश में खतरा है। रोज यहाँ बम गिरा थे, रोज गोली चला था। पड़ोसी जो देश है वो सब के निगाह ये भारत देश के ऊपर पड़े हुए हैं। और यदि हमारा बेटा वहां जाके नहीं लड़तीस, ये देश की रक्षा नहीं करतीस, तो आज हम सब सुरक्षित नहीं रहते। तो कहीं न कहीं कोई न कोई ये देश के पीड़ा ना समझा, सुरक्षा और रक्षा ला महसूस करा था। तो हमला भी होकर आवश्यकता है कि यदि हमारे समाज में सुरक्षा चाहिए, रक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, हक अधिकार चाहिए, तो हर घर में एक जवान, एक सैनिक निकलना पड़ेगा, जिसमें जोश रहे, जज्बा रहे, ताकत और शक्ति से भरपूर रहे, ज्ञान और बुद्धि रहे कि कब को बड़े कोई भी शक्ति, कोई भी ऐसे व्यक्ति यदि वो कोनो भी प्रकार से गुमराह करके प्रयास करा तो कहीं गुमराह नहीं होना। मैं अभी पिछले समय बहुत सारे चीज देखे हूं कि बहुत जल्दी ये समाज के व्यक्ति जो है गुमराह हो जाते। कोई भी कुछ बोलते हाँ सही बात हुई, लेकिन कभी अपन यहाँ जो दिमाग पे है खोपड़ी में होकर कभी इस्तेमाल नहीं करे। अरे खुद सोच के देख, आँखी दे, कान दे, मुंह दे, बुद्धि दे, ये सब में देखना, सुनना, समझना है कि कहाँ सही कहाँ गलत, तो उसका उपयोग नहीं करना है। बस सामने वाला बोल दी इसकी भी दूसरी बात है तो मान ली ये गलत बात है। आप सबला गुरु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि कोई भी गुरु कोई भी समाज के विनाश नहीं चाहे, नाश नहीं चाहे, हमेशा उसका कल्याण चाहे, उसका उन्नति हो, उसका विकास हो, उसका धर्म अमन हो, चैन हो, सुख और शांति, ये हर गुरु के सोच नहीं। और वही हिसाब से हुआ पूरा मानव समाज ला रास्ता बताए। तो आप में कभी विश्वास में कमी नहीं आना चाहिए, तभी तो हम काम कर सकते हैं, तभी हम पूरा समाज आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, आस्था, श्रद्धा, भक्ति जो रखे जाती है उसमें विश्वास होना चाहिए कि कभी गलत नहीं हो सके, कभी आप हमारा आहिद नहीं कर सकते। तो ये विश्वास आप सब में होना चाहिए। आप सब में बहुत सारे बात हमारे समाज के मुखिया मन, राजमहंत मन, मंत्री, सांसद, विधायक मन, गुरु मन, बहुत सारे बात बताई। आप सबला बेला के संबंध में भी बताई। हमारे हमेशा ये सोच है कि समाज ला किसे आगे बढ़ जाए, किसे समाज ला ताकतवर बना जाए, किसे समाज ला संगठित करे जाए, ये हमेशा हमारे सोच रहती है और वही दिशा में हमारा हमेशा प्रयास है। आज ये मेला नबी हुई दिशा में आगे बढ़ा जाए। पहले एक दिन के लिए मेला रहा जिसमें सिर्फ हम गुरुद्वारा में, प्रेत खाम में, गुरु गद्दी में पूजा अर्चना, झंडा और यहाँ रैली जुलूस के साथ आके एक गुरु वाणी देके समाप्त हो जाती और उनमें पूरा समय खत्म हो जाती। लेकिन जो समाज में जो सीख देना, शिक्षा देना, ज्ञान रास्ता बताने होकर लिए समय नहीं मिलती। तो आज एक दिन ना बढ़ा के 3 दिवसीय मेला के आयोजन करेगी ताकि भरपूर समाज के साथ बैठक हो सके, समाज के साथ विचार आदान प्रदान हो सके, समाज हमला समझ सके, समाज ला हम समझ सके। एक ये चिंतन
एक ये सोच कि आप का सोचते हो, हम का सोचते हैं, ये सारा चीज जब तक बाहर नहीं आए तब तक एक दूसरे के प्रति विश्वास भी नहीं होता। तो एक सती ये मेला 3 दिन रखे। प्रथम दिवस में सतनाई समाज सम्मेलन के नाम दिस आह्वान करें पूरा समाज रखी। जब समाज के जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे तो व्यक्ति है बहुत सारे ऐसे समिति संगठन बनाए हुए हैं जो समाज के लिए काम करते, उनका भी आह्वान करेंगे कि भी वहाँ आए सामाजिक सम्मेलन में अपन जो विचार है समाज के लिए वो क्या सोचते, क्या करें, क्या करना चाहते। तो यदि सब मिल के यदि कोई काम न करबो तो आसानी भी हुई, जल्दी भी हुई। और यदि एक व्यक्ति अकेला, जैसे 5 उंगली अकेला कोई व्यक्ति ये उंगली कोई काम न करते तो कुछ नहीं हो सकता। और ये 5 उंगली यदि मिल गए तो ये ऐसे मुठा बना देते। वही प्रकार से जब भी समाज में संगठन है, समाज में बुद्धिजीवी है, समाज में जो भी व्यक्ति ताकतवर शक्तिवान है, बुद्धिमान है, वो सब यदि आपस में मिलकर ऐसे ताकत और शक्ति के रूप में सामने यदि आई तो ये समाज ना तो कोई उंगली दिखा सके, न समाज न कोई प्रताड़ित कर सके, न समाज की कोई हक अधिकार छीन सके, कुछ नहीं कर सके। और ये समाज बाबा जी के आशीर्वाद से हमेशा फले फूले और आगे बढ़े। काफी समय हो गए सुनत आज के लिए हमारे ये पाठशाला है ये गुरु धाम में नागपुरी मेला में कि आज के आप सब शिक्षा दे जाते। ये तो शिक्षा लगातार चला देते, जैसे स्कूल में साल भर एक कक्षा पढ़े जाते, लेकिन एक दिन में पढ़ के दूसरे कक्षा चले जाते, तीसरे में चले जाते, नहीं। तो इस प्रकार से हमारे भी निरंतर प्रयास रही कि आज ये भंडारपुरी में ये बात करे जाती, कल कहीं दूसरे गांव में करे जाए, कोई दूसरे क्षेत्र में, कोई जिला में, ये लगातार निरंतर ये ज्ञान के बात है, विचार के बात है, समाज के लिए ही कल्याण के बात है। तो ये सब निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, एक ही दिन सारा चीज ढकेलना नहीं है। आज वैसे बहुत सारे बात आप सब सुनने मिली, बहुत सारे व्यक्ति भी नहीं लेकर सके, आप सब सुने बड़ी। तो आज ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज जो खुशी हमला मिली वो हमेशा हमने चाहता कि बाबा जी के आशीर्वाद